वेलकम दोस्तों। नसों की बीमारियों को ठीक करने वाली दवाएं कौन कौन सी होती हैं, नसों से संबंधित बीमारियां कौन सी होती है, इनको किस प्रकार की मेडिसिन उपयोग की जाती है, खासकर न्यूरोपैथिक पेन ट्रीटमेंट के लिए उनकी यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि उसके यूज और कहाँ कहाँ पे होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, उसकी प्रॉपर डोज क्या हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले जा रहे हैं तो सबसे पहले जो नर्व होती हैं उनमें क्या क्या किस कंडीशन पे कौन सी नर्व अगर डैमेज होती है आपको तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस पार्ट में आपके प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनमें जो सबसे पहली बात करें तो जैसे कि सेंसरी नर्व जब डैमेज होता है, क्योंकि जो सेंस ऑर्गन होती हैं यानी जो सेंस हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करती है, जैसे कि अनयूजुअल सेंस होता है कुछ ऐसे प्रकार की, जैसे कि हम कहीं पे अगर टच करते हैं तो वहाँ पे हमें पेन फील होती है, तो ये सेंसरी जो है वो नर्व डैमेज की वजह से होती है। बर्निंग सेंसेशन भी होती है, जैसे कि हम दूर खड़े रहते हैं, कहीं पे आग जल रही होती है पास में, तो उसकी वजह से हमें सेंस पहुँचता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। नमनेस की प्रॉब्लम, कई लोगों को ज़्यादा टाइम तक अगर कहीं पे बैठे रहते हैं तो उनको नमनेस की प्रॉब्लम होने लगती है। टिंगलिंग हुआ या बैलेंसिंग प्रॉब्लम हुआ, तो ये ज़्यादातर सेंसरी नर्व डैमेज के केस में देखा जाता है। वहीं अगर हम मोटार नर्व डैमेज की बात करें तो जैसे कि हमारे मसल में किसी प्रकार का क्रैम्पिंग हो जाना यानी कि खिंचाव हो जाता है, तो वहाँ पे जो मोटार नर्व होते हैं उनके डैमेज होने की संभावना रहती है। ट्विस्टिंग हुआ या रिफ्लेक्स एबनॉर्मलिटीज हुआ, उस कंडीशन पे भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि ज़्यादातर उसमें जो होता है वो मोटार नर्व जो होता है वो डैमेज हो जाता है। वहीं ऑटोनॉमिक नर्व डैमेज की बात करें, जैसे कि एक्सेस सॉल्टिंग, अगर आपके बॉडी से ज़्यादा से अधिक पसीना आ रहा है तो वहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्व डैमेज होने की संभावना रहती है, क्योंकि उस कंडीशन पे एक्सेस सॉल्टिंग होती है। हीट इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम, गेटिंग फुल क्विकली की प्रॉब्लम हो, यानी आपको ऐसा लगेगा कि आपने कितना ज़्यादा खा लिया, हमेशा पेट भरा भरा सा मालूम पड़ेगा। इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जिसमें हमें डिजनेस आती है या फेंटिंग आती है, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डैमेज होने के संकेत हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके मेनली जो कि न्यूरोपैथिक पेन की यहाँ पे बात करेंगे तो उसके मेनली काज क्या हो सकते हैं, तो जैसे कि कारणों की बात करें तो कई सारे कारण हो सकते हैं। उनमें सबसे पहला कारण है एक्सपोजर टू ड्रग्स लाइक एल्कोहल एंड टॉक्सिन। जब आप एल्कोहल या टॉक्सिन ज़्यादा से अधिक मात्रा में लेते हैं तब आपके जो है नर्व में पेन हो सकता है, नर्व वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकती है नर्व के अंदर। सर्जिकल प्रोसीजर, कुछ ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें आपको सर्जरी करवाने की आवश्यकता होती है, तब उस कंडीशन पे नर्व जो है वो आपके डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन महसूस होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसमें किसी न किसी प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की वजह से उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिससे आपको न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम हो सकती है। कैंसर रिलेटेड डिजीज और ट्रीटमेंट, जब आपको कैंसर की प्रॉब्लम है या उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तब उस कंडीशन पे भी आपके नर्व जो है उसमें पेन होगा। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, ये इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी जैसे कि आपके बॉडी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, मान लो कि विटामिन B12 या विटामिन की कमी हो गई या आयरन की कमी हो गई, तब उस कंडीशन पे भी आपके नर्व जो है वो डैमेज हो सकते हैं। उस समय भी आपको न्यूरोपैथिक यानी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो सकता है। ट्रॉमेटिक नर्व इंजरी कंप्रेशन, इसकी वजह से भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन, किसी किसी को वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी न्यूरोपैथिक पेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वैस्कुलर, अगर वैस्कुलर रिलेटेड की बात करें तो जैसे कि न्यूरो डिजेनरेटिव की कंडीशन में भी आपको जो है वो न्यूरोपैथिक पेन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ मुख्यतः कारण थे न्यूरोपैथिक पेन होने के। अगर हम बात करें इसके मेडिसिनल ट्रीटमेंट की, किस प्रकार से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है और कौन सी मेडिसिन जो है वो ट्रीटमेंट में डॉक्टर के द्वारा लाई जाती है, तो इनमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है प्रीगाबालिन। प्रीगाबालिन आप लोग वाली बात इस मेडिसिन से परिचित होंगे अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या जनरल प्रैक्टिशनर हैं तो।
प्रीगाबलालिन जो कि ट्रीट करता है खासकर एपिलेप्सी हुआ या एंग्जाइटी हुआ, यानी जिसको दौरे आते हैं या जो कि डिप्रेशन में रहता है उसको ट्रीट करने के लिए खासकर उपयोग की जाती है। लेकिन अदर कंडीशन की बात करें तो ये जैसे कि नर्व पेन जो कि कुछ डायबिटिक पेशेंट के लिए, जैसे कि डायबिटीज जिनको रहती है उनमें न्यूरोपेन की प्रॉब्लम होती है, सिंगल्स हुआ और किसी प्रकार की इंजरी हुई, तब भी ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो 75 से लेकर 150 mg सुबह शाम दी जा सकती है। मैक्स डोज की बात करें तो 600 mg पर डे के हिसाब से इसकी मैक्सिमम डोज दी जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट मेडिसिन की, तो नेक्स्ट मेडिसिन है एमिट्रिप्टिलिन। एमिट्रिप्टिलिन मेडिसिन जो कि खासकर यूज की जाती है मेंटल प्रॉब्लम या मूड अपसेट हुआ उस प्रॉब्लम या डिप्रेशन का है, खासकर डिप्रेशन, मूड प्रॉब्लम या मूड चेंज हो जाना सडन, तब उस कंडीशन पे डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दी जाती है। और ये ज़्यादातर इम्प्रूव करती है हमारे जो मूड होते हैं और जो फीलिंग होती है उसको बेल करने में, लाइक एंग्जाइटी हुआ या टेंशन हुआ, और जिससे हमें स्लीप बेटर आ जाती है, यानी अच्छी नींद आने लगती है, फिर अच्छी एनर्जी हमारी बॉडी में डेवलप होने लगती है। ये मेडिसिन भी न्यूरोपैथिक पेन में डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो इसकी जो मैक्स डोज होती है 75 mg पर डे के हिसाब से दी जा सकती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वह है गाबापेंटिन। गाबापेंटिन जो कि काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है एपिलेप्सी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, यानी मिर्गी या सीजर्स को ट्रीट करने के लिए। ये मेडिसिन नर्व पेन में भी उपयोग की जाती है, जैसे कि डिफरेंट कंडीशन लाइक डायबिटीज और सिंगलेस, जैसे कि कुछ ऐसी अदर कंडीशन भी होती है जिसमें हमारे जो नर्व होते हैं वो उनमें किसी प्रकार की इंजरी होने की वजह से नर्व डैमेज हो जाते हैं, तो उसमें भी उपयोग की जाती है। गाबापेंटिन सीजर को यानी झटकों को रोकने में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। अगर हम बात करें इसकी डोज की तो इसकी जो प्रॉपर डोज होती है 300 mg OD के हिसाब से दी जा सकती है, और इसकी जो मैक्स डोज है, यानी इसको अगर आप डोज बढ़ाना चाहते हैं तो 3 से लेकर 600 mg दिन में 3 बार कर सकते हैं। वहीं हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें जो कि न्यूरोपैथिक पेन में दी जाती है तो वह है न्यूरोबियान। न्यूरोबियान फोर्ट जो कि काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है क्योंकि इसमें पाई जाती है विटामिन बी और साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट। न्यूरोबियान फोर्ट जो कि प्रिवेंट करती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी डिफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए। ये अदर वर्क में भी उपयोग की जाती है, जैसे किसी को नर्व यानी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है या न्यूरोपैथिक पेन है तब ये मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्थी रखने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अगर इसे हम टैबलेट की डोज की बात करें तो 1 टैबलेट दिन में आप ले सकते हैं। इस मेडिसिन को आप 1-2 महीने लगातार ले सकते हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें जो कि खासकर उपयोग की जाती है न्यूरोपैथिक पेन में, न्यूरोकाइंड एलसी। न्यूरोकाइंड एलसी जो कि मल्टी सप्लीमेंट होने की वजह से इनमें पाया जाता है यल ऑर्निथिन, यल टार्ट्रेट, मीकोबलामिन और फोलिक एसिड। ये मेडिसिन खासकर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के लिए दी जाती है क्योंकि इसमें फोलिक एसिड, यल कैरेटिन और मिथाइल कोबलामिन, फोलिक एसिड जो कि फॉर्मेशन करता है आरबीसी का और खास ये साथ साथ डीएनए को चेंज करने में भी मदद करता है, खासकर उस कंडीशन में कैंसर के केस में। और ये फोलेट डिफिशिएंसी जैसे कि हाइपर होमोसाइटिएनेमिया जो कंडीशन होती है जो कि एक तरह से डिजीज की कंडीशन होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी ये मेडिसिन दी जाती है। दोस्तों आई होप ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।